जय हिंद। तो इस वीडियो में भाई हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए 20 इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे भाई। आपके अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आप ये वाले टॉपिक कर लेते हो तो आपको यकीनन आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊँगा कौन कौन से सब्जेक्ट और कहाँ से, कुछ ऐसी पीडीएफ बताऊंगा भाई आपको, जो कि आपने करके जाओगे तो आपके लगभग 70 से 80 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से ठीक हो जाएंगे। तो भाई वीडियो को अब बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले भाई ये जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीके की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई 5 ईयर प्लान है ना, कति रट के जाइयो। 5 ईयर प्लान में सिर्फ आपने इतना देखना है कौन से मॉडल पे थी है, कौन सी 5 ईयर प्लान है, कौन से मॉडल पे थी, टारगेट कितना अचीव किया है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, ये याद करना है। फेस्टिवल, जितने भी फेस्टिवल है भाई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ज़्यादा खराब वाले फेस्टिवल नहीं याद करने, मतलब ज़्यादा मुश्किल वाले फेस्टिवल, बेसिक फेस्टिवल आपको पता हो। जैसे आज की वाली शिफ्ट में पूछा जा रहा है खर्चीफ त्योहार है जो कहाँ पर मनाया जाओ, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। मिस का फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है। तो आपने सिर्फ बेसिक क्वेश्चन याद करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एआई पे जाके भाई, जेमिनी पे जाके इम्पोर्टेंट फेस्टिवल लिख दो। अपनी स्टेट का तो आपको याद होना चाहिए और साथ में दूसरी वाली जो स्टेट है ना उसका भी आपको याद होना चाहिए। तो आप वहाँ पे जाके लिख दो भाई इम्पोर्टेंट फेस्टिवल फॉर अपकमिंग हेड कांस्टेबल। आपको जितने भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होंगे सभी मिल जाएंगे। और अगली बात है भाई इम्पोर्टेंट घराना और फेस्ट डांसर्स की। आप देखा होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन घराने से आ रहा है कि भाई कौन सा घराना, मतलब जैसे बिस्मिल्लाह खान दे देगा तो बिस्मिल्लाह खान है जो कौन से घराने थे। तो इसके लिए भी आपने क्या करना भाई, एआई पे आ जाओ, जेमिनी पे लिख दो, उस पर लिख दो इम्पोर्टेंट जितने भी घराने होंगे ना भाई सारे आ जाएंगे। वे करो, क्योंकि जो एडुकेटी जो पेटर बना रही है ना भाई वो भी क्या कर रही है। क्योंकि जैसे कि मैं दिल्ली पुलिस का पेपर दे के आया था तो मैंने देखा कि भाई जो वाला क्वेश्चन मैंने एआई पर डाला ना, मैंने उस बारे में लिख दिया कि भाई इसका इंपॉर्टेंट बता दे, तो उसने सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में वे वाले क्वेश्चन बता दिया। जैसे कि मेरे पेपर में आ रहा था भाई आर्टिकल 262 पूछा जा रहा था, तो वो मैंने पूछा उस पर लिख दिया तो डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन आ गया। तो आपने क्या करना है, जितने भी मैं सोर्स बताऊंगा आपने सिर्फ वहाँ पे एआई पे जाकर लिख देना, या फिर किसी भी टीचर तक आप जहाँ से पढ़े हो ये वाले टॉपिक तो आपके करके ही जाने हैं भाई। उसके अलावा क्या करें, सेंटर की योजना, दो प्रकार की योजना होती है, एक होती है सेंटर स्पॉन्सर योजना और एक होती है स्टेट स्पॉन्सर योजना। तो सेंटर की जो भी इंपॉर्टेंट योजना है ना बेसिकली 2014 वाली जरूर करके जाना भाई। तो 2014 में जितनी बार सरकार की योजना थी ना वे 2014 2015 की वे वाली योजना आपको करके जानी है। उससे अलावा क्या है, स्पेस मिशन, आपको पता भाई हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन है स्पेस मिशन का पूछा जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस में आया है, ये सीपीयू में भी आया था भाई, सीएचएसएल में भी आया है और सीजीएल में भी आया है। जितने भी स्पेस मिशन है ना हमारे इंपॉर्टेंट है। स्पेस मिशन में आपने देखना है कि उसकी फुल फॉर्म कौन सी है, कब उसको लॉन्च किया गया है, किसकी मदद से उसको लॉन्च किया गया, ये वाली टर्म आपको पढ़ के जाने भाई। उसके अलावा अपॉइंटमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा पुरानी वाली अपॉइंटमेंट्स मतलब देखे जाओ, 2025 में जो इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट हो रही है वे करके जाओ। आप जेमिनी पर लिख दो या फिर किसी भी यूट्यूब पर जाकर आप सर्च कर दो भाई अपॉइंटमेंट्स 2025, आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स जो भी होंगे ना वे सारी आ जाएंगी। सिर्फ याद रखना आपकी जो मतलब जो गवर्नमेंट जो अपॉइंटमेंट्स है ना वे करनी है। उसके अलावा जो कि का ये इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, ये इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, वो वाली आपने नहीं करनी है क्योंकि वो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होती। तो सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट करनी है जो कि गवर्नमेंट की है। अगला है भाई हमारे पास स्पोर्ट्स की भाई, जितने भी स्पोर्ट्स हो रही है ना भाई हमारे 2025 के, चाहे वो खेलो इंडिया हो रहा हो या फिर 2025 उससे पहले जो ओलंपिक हो जाएगा, पैरा ओलंपिक होया होगा, ये वाली आपको पढ़ के जाना। साथ में आपने ये भी भाई पढ़ के जाना है कौन सा शब्द है जो किस खेल से रिलेटेड है। जैसे कि आपको ड्यूस पूछ लिया जाएगा, बोर्दुआन कब पूछा जाएगा, ट्रॉफी याद कर जाओ भाई, टर्मिनोलॉजी जितने भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है ना वो सारी कर जाओ। उस और साथ में वो भी याद करके जाना भाई कौन सा खेल है जो ओलंपिक में कब शामिल किया गया, ये भी भाई इंपॉर्टेंट है। अभी तो आप पढ़ सकते हो, आपके पास अभी भी 8 या 9 दिन है, आप आराम से पढ़ सकते हो इन सारे टॉपिक ना, और कुछ पढ़ो या फिर ना पढ़ो आप ये वाले टॉपिक करके जाना भाई, आपकी बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी पेपर में। उससे अलावा भाई दिल्ली सल्तनत और मुगल के बारे में आप पूरा पढ़ जाओ। जैसे दिल्ली सल्तनत का जो भी टाइम पीरियड था आपको पता होगा 1206 से लेकर 1526 के बीच में, ये इस वाले टाइम पीरियड में आप जितने भी वंश आए थे ना, गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैद वंश, लोधी वंश, पाँचों के इंपॉर्टेंट पढ़ दो। आपको क्या करना है, सिर्फ जेमिनी पे जाओ, वहाँ पे लिख दो भाई द दिल्ली सल्तनत
उसके बारे में आप तो जहाँ से भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ना ऑलरेडी आपको पूरे वहाँ से प्रोवाइड कर देगा। उसके अलावा मुगल में पूरे पर पढ़ दो, बाबर पढ़ दो, और आखिरी में 1857 तक आ गया यो बहादुर शाह जफर है ना, हाँ बहादुर शाह जफर यहाँ तक आप पढ़ दो भाई, काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। साथ में आप दिल्ली गांधी के बारे में पढ़ दो। उससे अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ दो भाई, बौद्ध धर्म जैन धर्म तभी 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है। उससे अलावा BNS और BNS भाई ये तो आपको स्किप करके जाना ही नहीं है। अब पता है इसमें क्या BNS और BNS वैसे में बहुत सारी धारा है, आपको सिर्फ बेसिक और इम्पोर्टेंट याद करनी है। उसके लिए आप क्या करो, वो जेमिनी पे जाओ भाई, वहाँ तो आपको पता लग जाएगा कौन सी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बेसिक क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि BNS है जो 2000 कब लागू की गई, जैसे कि 1 जुलाई 2024 को लागू की गई थी, कौन सी अधिनियम को, इसको 1860 वाले के जो IPC था उसको हटाता है। तो BNS और BNSS है ना भैया आपको पढ़ के ही जानी है। उससे अलावा जितनी भी हमारे पास कोर सब्जेक्ट ना, जैसे हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ये वाले बस बेसिक आपको पढ़ जाना है। किसी भी टीचर का देख लेना भाई, अगर आपने कहीं से ही पढ़ाओ बेसिक पढ़ जाओ ही आता है। अगर मुश्किल आएगा तो सभी के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक तो पता होना चाहिए। जैसे मान के चलो यार बेरोजगारी का एक क्वेश्चन आ जाए तो पूछ लिया जाए भाई डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है जो किसे बोला जाता है, तो आपको बेसिक भी पता नहीं तो फिर आपका ये वाला क्वेश्चन भी गलत होगा। ज़्यादा महारत मतलब ज़्यादा टेक्निक तो नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ बेसिक पढ़ लेना कि आपको ऊपर होता है, आपको पता हो चीज़ों को। ठीक है, हिस्ट्री में आप बेसिक ये वाले टॉपिक आपको मैंने बता दें। ज्योग्राफी में भी बेसिकली जैसे रिवर्स पढ़ जाओ भाई, लेक्स पढ़ लो, रिवर्स पढ़ दो, लेक पढ़ लो, उसके बाद हिमालय के बारे में पढ़ लो। उसके अलावा थोड़ा सा मिनरल्स के बारे में पढ़ लो, कौन सी जगह पर कौन सा मिनरल्स होता है, ये वाले टॉपिक बस आपके पढ़ जाना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ के जाना भाई। उसके अलावा हो जाएगा भाई। अगर मैं बताता हूँ भाई, देखो ये वाली बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये वाला नहीं करोगे ना तो आपने मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इस बात पर ध्यान रखिए भाई। ये वाली बात क्या है भाई, मस्ट डू टॉपिक है भाई, ये वाले आपको करके ही जाने हैं। सबसे पहले भाई 2025 में हमारे पास आपको पता है TCS तो खत्म होगी, एडुकेटी आ रही है। अभी तक तो एडुकेटी ने ज़्यादा पेपर कंडक्ट करवाए नहीं है। तो बेसिकली ये पेपर है ना एडुकेटी ने करवाएं अभी तक। तो आपने भाई ये वाले क्वेश्चन है ना, इन पेपर में जहाँ जाते भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना भाई, वे वाले टॉपिक तो आपने करके जाना। साथ में अगर इनमें कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन भी आ रहा है ना तो आपको करके जाना है। क्योंकि करंट अफेयर का भी जैसे 1951 का कोई ओलंपिक का पूछ लिया, और 1951 का कोई एशियन गेम के बारे में पूछ लिया, उसने कितने पदक जीते, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। तो वो वाला क्वेश्चन आपके डायरेक्ट शिफ्ट में आने को मिलेगा भाई। तो आप और साथ में आपको यहाँ पे तो पता आपकी इंग्लिश है, तो इंग्लिश भी यहाँ से उठ के आ जाएगी, ज़्यादा वो नहीं। TCS भी वही PYQ देता था, एडुकेटिव भी वही PYQ देता है। तो आपको ये वाली तो करके जाना है। एटलीस्ट बता देता हूँ आपका 45 चलेगा, 55 तक क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाएंगे, डेफिनेटली आके रिपीट होंगे क्वेश्चन। अगला भाई मैथ। अगर अब मैं बात बताता हूँ तो मैथ की, एडुकेटी से पहले TCS का लेवल फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था भाई, मैथ का इतना बकवास क्वेश्चन नहीं देता था। अब तो भाई मैथ का लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुका है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना भाई। आप किसी भी टीचर की आप कोई भी किताब पढ़ लो भाई, अगर आपने कहीं से भी पढ़े हो तो उसको सिर्फ रिवाइज कर लो। कोई भी मुश्किल वाला क्वेश्चन मत करो, मुश्किल वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। मुश्किल वाले क्वेश्चन के चक्कर में आपका आसान क्वेश्चन भी चला जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी टीचर का पढ़ लो भाई जो ने 5-6 घंटा में अगर करवा रखा हो। उसके अलावा क्या करें, आप जो भी फॉर्मूला बुक है ना, अगर आदित्य रंजन सर की फॉर्मूला बुक है भाई, इसमें सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं, वे सारे फॉर्मूले आप रिवाइज कर जाओ। बहुत सारे फॉर्मूले हैं लेकिन आपने सिर्फ बेसिक वाले फॉर्मूले याद करके जाना है एडवांस मैथ के। वहाँ तो आपका पूरा एडवांस मैथ पूरा हो जाएगा 2-3 दिन में। अगला है भाई मेंसुरेशन की बात होता तो मेंसुरेशन में भी आपने फॉर्मूले तो भाई स्किप करके जाने नहीं है। मुश्किल वाले क्वेश्चन है ना तो आपको करके नहीं जाने। मेंसुरेशन में आपको 2D 3D के जितने फॉर्मूले आपको करके जाना है। उसके अलावा भाई ये वाले टॉपिक और करके चला जाना, प्रिज्म का, पिरामिड और फ्रस्टम का। हालांकि आने के चांस थोड़े कम है लेकिन अगर आ जाएंगे तो आप ये वाले क्वेश्चन कर पाओगे। इससे आपका कंपटीशन में आपको बहुत ज़्यादा बढ़त मिल जाएगी। तो आपको ये वाले तो करके जाना है। उससे अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो भाई ये वाले टॉपिक्स को आप अवॉइड करना। जैसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा जा रहा भाई, ना DI पूछा जा रहा, ना सर्च पूछा जा रहा, ना स्टैटिक्स पूछा जा रहा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर मैं बताता हूँ तो आप बेसिक वाला कर जाना, जैसे कि मैं सेंट्रोइड का कंसेप्ट कर जाना, बस ये कर जाना और मत करो भाई। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस ने भी छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बेसिक करो भाई सिर्फ।
अगला है भाई हमारे पास रीजनिंग। रीजनिंग की अगर बात करता हूँ, अगर आपने रीजनिंग कहीं से ही पढ़ी हो तो उसको रिवाइज करो, वरना आप हम हर रोज़ इसी चैनल पे सेक्शनल मॉक टेस्ट या फिर फुल मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं। आप वहाँ पे जाके आप रीजनिंग में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा और भी कोई ज़रूरत नहीं है। उस ये वाला थोड़ा नया टाइप पूछा जा रहा है एड्रेस मैचिंग का। हालांकि ये CGL में आने से स्टार्ट हो गया था, उससे पहले नहीं आता था। तो आपको ये वाला एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना था कि अगर ऐसा आ जाए तो आप कर पाओ। उससे अलावा ये काउंटिंग फिंगर इस वाले टॉपिक में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने के चांस रहे हैं। आप थोड़ा सा पढ़ जाओ कि जैसे कि अगर कोई बेसिक फिगर आ जाती है तो आप कर जाओ इसका। जैसे कि ये वाला इसमें स्क्वायर पूछ लिया जाएगा, जहाँ पता होगा भाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होता है इसके साथ। थोड़ा सा आपको बेसिक फिगर के बारे में तो पता होगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। उसके अलावा आपको क्या करना भाई, स्टेटमेंट और ऑब्जेक्शन वाले कर जाना है। ये थोड़ा सा आप अगर पहले से रेडी होंगे ना भाई, ये आपके क्वेश्चन देखे होंगे तो आप बहुत ज़्यादा स्पीड तक कर दोगे। वरना आप पहली बार देखोगे यार क्वेश्चन ने तो यार तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, शायद गलती भी हो सकता है। उससे अलावा भाई इंग्लिश में बता देता हूँ भाई। मैं इंग्लिश की अगर बात करता हूँ तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, आप हाँ आज तक भाई बेसिक वो कैब पढ़ने लग जाओ, ज़्यादा मुश्किल वो कैब मत पढ़े जाओ। बेसिकली आप तो जितने भी पेपर हुए ना CGL या CHSL हो वे पढ़ जाने पहले तो। उसके अलावा भाई ये PQRS पर हर रोज़ 10 से 15 PQRS करो। PQRS आप के गलत होने के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, इसलिए अगर आप पहले तो 100-150 PQRS है पढ़ के जाओगे तो भाई आपको ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिलेगा पेपर में। कंप्रीहेंशन भी पढ़ के जाओ भाई, 1 या 2 कंप्रीहेंशन हर रोज़ पढ़ा करो, उसने सोल्व करा करो कहाँ आपकी गलती हो रही है। उससे अलावा ये भी है भाई है ना, क्लोज टेस्ट पढ़ो भाई, 1 या 2 टेस्ट हर रोज़ क्लोज टेस्ट दो। सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दो 5 या 6 तारीख तक तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आप रिवीजन करो भाई अपना। उसके अलावा भाई ये वाला वॉइस और नरेशन तो छोड़ के मत जाइए, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन यहाँ लिख देता हूँ। वॉइस और नरेशन तो भाई ये आते हैं 3 या 4 क्वेश्चन आपके वॉइस और नरेशन के आते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ये वाले आपके बोनस नंबर हैं, आप ये आते हैं थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर मैं बात करता हूँ तो भाई कंप्यूटर में आपको क्या करना है, जितने भी हमारे पास शॉर्टकट की है वो बेसिक शॉर्टकट की, ज़्यादा मुश्किल नहीं, सिंपल शॉर्टकट की है आपको याद करके जानी है जैसे है ना। उसके अलावा हमारे पास जो भी हमारे पास सर्च इंजन है वे भी आपको पढ़ जाना है। ईमेल के बारे में पढ़ जाओ भाई, ईमेल के बारे में टू का, फ्रॉम का, सब्जेक्ट का, अटैचमेंट का, स्नूज का, हाइपरलिंक का, ये थोड़ा सा आप देख जाओ भाई ईमेल के बारे में। उसके अलावा MS वर्ड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, MS वर्ड पढ़ जाओ और MS एक्सेल पढ़ जाओ। ये दोनों आपके लिए मतलब ये इतना ही बहुत है कंप्यूटर में। उसके अलावा अगर मैं बात बताता हूँ तो भाई ये अपनी पूरी आपकी पूरी स्ट्रेटजी थी, आपके मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। तो भाई आप ये वाले फॉलो करना, आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो जय हिंद भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में।